हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि ठीक ठाक ही होंगे। ये वीडियो सभी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए प्रैक्टिस के तौर पर ले सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें सभी एग्ज़ाम के क्वेश्चन को इंक्लूड किया है, जैसे बीएसएससी, रेलवे और अदर एग्ज़ाम का। मतलब कि हमने जब प्रैक्टिस सेट उठाया था तो सभी के क्वेश्चन को कुछ कुछ करके लिया है। तो देखिए, आप इनमें 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। 25 या 24 क्वेश्चन होंगे, उनमें से देखिए आप कितने क्वेश्चन कर पाते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में जाने से पहले प्रैक्टिस बहुत मायने रखता है दोस्त। तो इसलिए प्रैक्टिस तो करनी ही चाहिए। इस क्वेश्चन को आप बनाइए, रोक कर देखिए क्या आपसे हो पाती है। अगर हो जाए तो अच्छी बात है। कहता है 10 मीटर कपड़े का लागत मूल्य 11 रुपये है और 11 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य इतना है, 10 रुपये है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करने में, तो अगर ये एक कपड़ा का दाम निकालते हैं, फिर यहाँ से एक कपड़ा का विक्रय मूल्य निकालते हैं, तो फिर थोड़ा सा क्या कहते हैं, टाइम लग सकती है। तो इसको बेस्ट तरीका बताते हैं जो आसानी से इसको कर सकते हैं। 10 मीटर कपड़े का यानी क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य सीपी समझ लीजिए, हम यहाँ पर सीपी शॉर्ट भाषा में लिख देते हैं। क्रय मूल्य 11 रुपये है और एसपी यानी विक्रय मूल्य जो 11 मीटर कपड़े का एसपी जो है वह 10 रुपये है, 10 रुपये। तो क्यों ना हम इस जो हम 1 मीटर का निकालेंगे, फिर दोनों का निकालेंगे, फिर घटाएंगे, तो फिर उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा और उसमें कैलकुलेशन में फंस भी सकते हैं। तो इससे बेहतर है कि इन्हीं दोनों को बराबर कर दिया जाए, इन दोनों को बराबर कर दें तो आसानी से बन सकती है। देखिए कैसे, अगर हम इस 10 को 110 बना दें और इस 11 को भी 110 बना दें, तो इसको 110 बनाने के लिए 11 से गुना कर सकते हैं कि नहीं, और इसको 110 बनाने के लिए 10 से गुना कर सकते हैं। तो इधर जो 11 से गुना किए, इधर भी 11 से गुना कर दीजिए, और इधर 10 से गुना किए हैं यहाँ पर, तो इधर भी 10 से गुना कर दीजिए। तो ये बन गया आपका 121 और ये बन गया आपका 100। दोनों मूल्य बराबर हो, यानी इधर दोनों साइड कपड़े जो है वो बराबर कर दिए, हमने कपड़े को बराबर कर दिए। तो जब कपड़े बराबर आ गए तो इधर से कोई मतलब ही नहीं है। अब जो भी है, यानी ये हमारा सीपी है 121 में खरीदा और 100 में बेचा, तो हानि कितने की हो रही है। तो आप कहेंगे कि 21 रुपये की हानि हो रही, कितने पर, 121 पर। तो प्रतिशत के लिए 100 से गुना करते हैं। यहाँ पर सीधा सीधा आ गया 2100 अपान 2100 को यानी 121 से आप भाग लगा दीजिए, 121 से भाग लगा दीजिए। तो 121 दूनी 242 नहीं, एक बार में ही जाएगा। 121 यहाँ पे बच गया कितना, ऐसे कटाइएगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, क्योंकि कटेगा भी नहीं। देखिए यहाँ पर ये 3 से कटेगा, लेकिन ये 3 से नहीं कटेगा, इसलिए इस तरीके से यहाँ पर भाग लगाना सही रहेगा। का 9 बचा, इधर 10 में 2 गया 8, इधर 1 ही। तो फिर आप कितने बार में खाएगा, 1 से यहाँ पे 0 लगा दें तो 21 7 बार में जा सकता है। मैंने यहाँ पर देख लिया है ऑप्शन के हिसाब से, क्योंकि लाभ वाला तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर हानि हो रही, तो लाभ वाला को हटा दीजिए। और 2 बार में तो 142 ही आएगा, यहाँ 890 है, तो इसलिए 7 वाला ऑप्शन। बस इतना आ गया तो आप आसानी से कर सकते हैं, ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है। थोड़ा सा ऑप्शन पर भी हाथ मार लेनी चाहिए, है कि नहीं। जहाँ पे आसान हो जाए उधर की ओर मुड़ना चाहिए। नेक्स्ट, ये इजी प्रश्न है, सभी से हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम बताते हैं आसानी से,
ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है। तो इसको देखना किलोमीटर में, ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और मीटर प्रति सेकेंड में जाना है। तो ये 18 और 5 का अनुपात होता है। तो 18 का ये कितना गुना, 5 गुना, तो इसका भी आप 5 गुना कर दीजिए तो 25 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। 25 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ये जैसे मान लीजिए कहीं 27 किलोमीटर दिया रहता, तो ये 27 18 का जितना गुना होगा उतना ही गुना इधर 5 का होगा। तो मेरे उम्मीद से आप ये समझ पा रहे होंगे, नहीं तो आप चेंज भी कर सकते हैं। 90 लिख लीजिए, इसको किलोमीटर में, इसको मीटर प्रति सेकेंड में जाना है, 5/18 से गुना कर दीजिए। लेकिन जहाँ पर 18 के टेबल वाला आ जाए ना, तो मेरे उम्मीद से आसानी से कर लीजिए। तो ये तो 18 पंचे 90 और 25 मीटर पर सेकेंड आ गए यहाँ से। तो ये इजी था। हालांकि इसे कैलकुलेट बिना ये किए भी आप मार सकते थे, क्योंकि ये 18 का 5 गुना है, तो 5 का 5 गुना कितना, 25 मीटर। तो आसानी से कर सकते हैं बिना बनाए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर करा a प्लस बी इतना दिया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर इतना दिया है, तो ए बी का मान क्या होगा। तो यहाँ पर एक फार्मूला आपको याद होनी चाहिए, किसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर, होल क्यूब, स्क्वायर नहीं क्यूब, क्योंकि यहाँ क्यूब हमें दिख रहा है। तो क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, यही तो होता है कि नहीं। तो a प्लस बी का मान 16 दिया है, और 16 का हम कहने का मतलब यहाँ पर क्यूब जाएगा। एक इतना का मान हमें दे दिया, इतना का मान हमें यहाँ पर दे दिया है, तो इतना मान यहाँ रख देते हैं, लिखने जाएंगे, है कि नहीं। तो कितना है, 1456 प्लस 3ab, a प्लस बी का मान कितना है, 16। तो गुना में से यहाँ से पॉइंट हटाने का मतलब सीधा गुना में ही दे दीजिए, इतना का मान 16। ओके, तो 16 का क्यूब आपका हो जाता है, चलिए कर लेते हैं, 256 याद नहीं है, गुना 16, 16 96 हाथ रह 9, 16 पंचे 80, 9 89 हाथ रह 8, 16 दूनी 32 और 8 41, 4196 आ जाता है, 4196। ये क्यूब नहीं आता है तो कम से कम स्क्वायर तो आता है ना, स्क्वायर में एक बार और उसी से गुना कर दीजिए, क्यूब हो जाएगी, है कि नहीं। ये कुछ आसान तरीका है सीखने का। इधर मेरे में से देखिए, अब इतना ज़्यादा क्यों जाइएगा, ये इस साइड आएगा माइनस में, इधर घटा ही दीजिए, है कि नहीं। ये 16 या 48 भागों में आ जाएगा, 48 बच गया, इधर क्या सिर्फ ए बी बच गया, और जो हमसे पूछ रहा था इसको ऑप्शन हल कीजिएगा तो आसानी से आ जाएगा। देखिए घटाइएगा तो 0 4 और कितना, 11 में 4 गया 7, 3 में 1 गया 2, इतना अपॉन 48। देखते हैं कटा के कितना से कटता है। चलिए 6 से कटा देते हैं, 6 8 48, 6 चौके 24, बच गया 3, 6 चौक 24 और बच गया यहाँ पर 3, बन गया 34। कट तो नहीं रहा है, कहीं गलती तो नहीं हो रहा है, घटा है तो ठीक है कि नहीं, देख लेते। 0 4 और इधर 11 में 4 गया 7, दो ठीक तो है। 6 चौके 24, 3, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 नहीं कट रहा है दोस्त, कहीं गलती की है क्या। 14 56 हमने तो ठीक ही कर रहा है। हाँ, कहाँ गलती कर रहा है, 16 या 48, देखिए कहाँ हमने गलती। कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर ले क्या, कर लेते हैं, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि कितना है 27 40 भागा
48। नहीं, कहीं तो गलती हो रहा है दोस्त, को लगता है यहाँ पे गुना करने में कहीं गलती हुआ है। 256 गुना 16, 4096 आ रहा है, 4096, तभी तो गलती आ रही है। तो अब घटाइएगा तो कितना आएगा यहाँ पर, तो 6 6 गया 0, 9 इतना, और इधर 6 और इधर 2 अपन 48। अब कट जानी चाहिए 8 से 6 बार में 8 से 8 तिया 24, 8 तिया 24 इतना। ओके, अब 6 से 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 55। ए बी का मान कितना आ गया, 55। ये राइट आंसर है। आप लोग से एक शिकायत है, वीडियो तो आप लोग देखते हैं लेकिन आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। कर दिया कीजिए दोस्त, मेहनत करते हैं और आप लोगों के बीच वीडियो लाते हैं। एक वीडियो बनाने में वो कम से कम 2 घंटा ज़रूर लगता है, तो इसलिए दोस्त सपोर्ट कीजिए थोड़ा। देखिए, एक कस्बे की जनसंख्या 5 वर्षों में इतना है और बढ़कर इतना हो गई। प्रति वर्ष जनसंख्या अनुमानित संयोजित वृद्धि क्या है, अनुमानित वृद्धि क्या है? तो यहाँ पर मेरे में से चक्रवृद्धि ब्याज लगनी चाहिए। अनुमानित संयोजित प्रतिशत वृद्धि, अगर हम देखते हैं यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट वाला लगा कर देखते हैं। मान लीजिए SI बराबर क्या होता है, P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ये ना होता है। SI कितना, इन दोनों का अंतर कितना, इन दोनों का अंतर आपका ऐसे यहाँ 0 कटा देते हैं। अभी कई गो 4 0 उधर से कटा इतना, तो इन दोनों का अंतर कितना आया, 15 का अंतर आया, 15 का अंतर आया, यानी 15 ब्याज आ गया है। 15 के मान लेते, 3 0 के बदले में के मान लेते, तो 15 के का अंतर आया। टी कितना है, 10 के, 3 0 को हम के मान लिए, तो 10 के ज़्यादा बड़ा ना लिखने के लिए इसलिए हम शॉर्ट कर दें। रेट हमें निकालनी है, टाइम हमारे पास दिया है 5 वर्ष अपॉन 100 अपॉन 100। तो देखते हैं, तो के से के ख़त्म और 10, 1 0 से 1 0 ख़त्म, 5 दूनी, तो यहाँ से R बराबर 13 को नहीं गुना कर दीजिएगा तो R बराबर 30% आ गई। सिंपल ही है, ऐसा ही नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ लगा हुआ है। नेक्स्ट, इसको हल करना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले का होता है काम, तो यहाँ पर इधर हल कर लेते हैं ई वाला ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले। तो यहाँ से यहाँ तक हल करेंगे, 4 तिया 12 माइनस 4, फिर का यहाँ है। बोर्ड मास में सबसे पहले का इस्तेमाल होता है, 5 दूनी 10, तो 10 4 14 और 12 कितना हो गया, 14, यानी 12 में 14 जाएगा माइनस 2, तो यहाँ तक जो बचा है 42 भागा ये वाला ब्रैकेट 18 माइनस यहाँ पर आपका 6 और यहाँ से -2 आ गया। इतना को हल करने पर -2 आया है, तो यहाँ पर -2 कर दीजिए, ये वाला ब्रैकेट बंद। तो यहाँ पर 42 भागा, अब यहाँ पर 18 और ये वाला ब्रैकेट, अब इतना का मान कितना आ जाएगा, 4, 18 माइनस 4, ये तो 42 और भागा 18 में 4 गया 14, 14 तिया, यानी यहाँ तक में हल कीजिएगा 3, आपका आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट, 18 क्रमागत पूर्णांकों को समुच्चय इतना है, तो समुच्चय में सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है, 18 क्रमागत पूर्णांकों का औसत।
यानी इस तरह से आप कह सकते हैं x एक, उसके बाद x+1 ले लीजिए, उसके बाद x+2 ले लीजिए। इस तरह से करके आप जा सकते हैं x+17 तक, x+17 तक जा सकते हैं। और इन पूरे का औसत दिया है इतना, यानी इस औसत कहने का मतलब सभी को जितना संख्या है उससे भाग दे दीजिए, तो औसत आ जाता है 22.5। तो इन सभी का कुल योग इधर कितना हो जाएगा, 18x प्लस 1 2 यानी 17 तक जोड़ना है, 1 से लेकर 17 तक नंबर जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए x इस तरह से जाएगा तो 18x तक तो जाएगा, लेकिन 1 2 ये 17 तक ही जाएगा। तो 17 संख्याओं का योग कितना होगा, 1 + 17 और यहाँ पर 17/2, तो ये आ जाएगा 18 × 17/2, तो 17×9 = 53 153 योग आ जाएगा। आप करके देखिएगा, नहीं तो जोड़ के विस्तार से, और इसको तिराकोनी इधर से गुना कर दें यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा, 18 × 5 = 90, हाथ रहल 9, 18 × 2 = 36, 9 × 45, हाथ रहल 4, 18 × 2 = 36, 4 × 40, 405। तो 18x उधर 405 में 153 चल जाएगा, कितना बचेगा दोस्त। तो देखिए यहाँ से 18x 2 और फिर 5 फिर 3 में 1 गया 2, 252, x बराबर यहाँ से 252/18। तो इसको कटाइए तो देखिए कटते हैं क्या, 9 से 2 बार में 9 से 9 दूनी 18, 9 8 72, हाँ ये 14 बार में कट गया, x बराबर आपका 14 आ गया। हमसे पूछा है कि सबसे बड़ा पूर्णांक, सबसे बड़ा तो लास्ट वाला ही नंबर आएगा ना, तो लास्ट वाला क्या है, x+17, x+17, और यहाँ पर x का मान हम 14 निकाल चुके हैं, +17, 14 17 31, आपका आंसर 31 आ गया। नेक्स्ट अच्छा प्रश्न था। नेक्स्ट देखिए, यदि एक संख्या a दूसरी संख्या b से 40% कम है तथा b 100 से 20% अधिक है, तो a का मान कितना है। एक संख्या a है, एक संख्या b है, और यहाँ b के बारे में बोला है b 100 से 20% अधिक है। 100 से 20% अधिक होने का मतलब कितना, 120 नहीं, क्योंकि 20% जोड़ेंगे तो 120 है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो समझिए, यहाँ पर समझने का कोशिश कीजिएगा। इसका 20% कितना, 20 ही तो होगा। 100 से यानी 20% अधिक, तो 120 जोड़ेंगे तो 120, ओके। और 20 से 40% कम है a, यानी 120 का 40% कम कहने का मतलब कि 60%। ऐसे भी निकाल सकते हैं, या तो इसका 40% निकाल के 120 में घटा दीजिएगा, ऐसे भी हो सकता है। तो बर्छक 72, यानी b जो होगा वो 72 होगा, यानी a 72 होगा आपका, ये आंसर सही है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ये सवाल बढ़िया है, क्योंकि हम भी जिस समय बनाए उस समय हम भी गलती कर दिए थे, लेकिन हमने चाहते हैं कि हम और कोई गलती करे। देखिए यहाँ पर क्या है, √2 यानी 3 पर करने में 4, इस तरह से नंबर दिया हो तो बड़ा संख्या पूछ रहा है, तो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि ये क्या, इसके करने में जितने भी नंबर हैं, इसके करने में कुछ नहीं दिया है तो इसका मतलब यहाँ पर 2 है। 2 4 5 और 4, इन सब का एलसीएम ले लीजिए। 2 4 5 4, इन सब का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, 20 आ जाएगा। आप निकाल के देखिए, 20 आ जाएगा। 20 आया, तो अब 20 को सभी के पावर से भाग दे दीजिए। 20 को 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 10, 2 पर पावर 10, 3 पर ये करने में कितना, 4, तो 20 को 4 से भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा, 5। फिर
8 है, 8 के करने में कितना है 5, 5 को 20 से भाग यानी 20 को 5 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 4। फिर यहाँ 5 है, इसके करने में 4 है, तो यहाँ पर 5 यानी 20 को 4 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 5। अब देख के करके देख लीजिए, इसका 2 पर पावर 10 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी 32 का 2 बार गुना यानी 1024। 3 को 5 बार गुना कीजिएगा, 3 तिया 9 तिया 27 81 81 तिया 343, यही ना होगा। 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 81 तिया 81 तिया 3 और 3 243, कितना आया 243। इसका कीजिएगा तो आप 4 बार 64 गुना 64, तो 64 गुना 64 कीजिए, यानी 64 का स्क्वायर भी कर सकते हैं यहाँ पर। 6 चौके 24 दूनी 48 4 चौक 16 6 चाके 36, तो 6 9 0 4 40 96, ये 40 96 आ गया। ये मेरा स्क्वायर करने का ट्रिक था, यहाँ पर किसी को नहीं समझ में आया होगा। यहाँ पर 5 का 5 बार पावर कीजिएगा तो 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना में 5, तो कितना आएगा 25 25 25 25 सवा सौ 25 625 625 गुना 5 कीजिएगा तो आपका 25 25 15 10 2 12 35 2 32 32 31 25, कितना आ जाएगा 31 25। तो जो बड़ा नंबर आया वही बड़ा है। सबसे बड़ा किसका आया, इसका आया, तो यानी ये 8 वाला बड़ा है। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। ऐसा नहीं दोस्त कि यहाँ पर सिर्फ हम निम्न कोटि के ही प्रश्न को लाए, हमने सभी प्रश्न को जैसा लगा कि हाँ इस सवाल को देनी चाहिए। कुछ सवाल इजी आ गए, क्योंकि सभी सवाल टफ हो जाएंगे तो फिर लगेगा कि नहीं सिर्फ टफ ही बताते हैं। एक बस पहले 100 किलोमीटर दूरी 100 किलोमीटर प्रति घंटा से की गति से तय करता है, अगले 150 किलोमीटर की दूरी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। औसत गति, औसत गति बराबर यहाँ पर क्या लगा सकते हैं आप, औसत गति बराबर कुल दूरी बटे समय। दूरी कितना है, कुल दूरी अपॉन समय। ओके, तो कुल दूरी तो हमें पता है कि 100 यहाँ चला और 150 यहाँ चला, तो कितना चला 250 चला, 250 किलोमीटर चला। ओके, लेकिन समय के बारे में नहीं पता चल रहा। यहाँ पर समय 100 किलोमीटर जाने में 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ समय बराबर आप क्या निकाल सकते हैं, समय बराबर सूत्र क्या लगा सकते हैं, दूरी बटे चाल, यही तो समय निकलता है कि नहीं। तो आपका दूरी यहाँ पर कितना दिया है, पहला में 100 और चाल कितना दिया है 100, तो यहाँ से 1 घंटा ये निकल गया। अब दूसरे स्थिति में क्या है, 150 किलोमीटर चलना है और किस चाल से, 90 के चाल से, तो यहाँ से ये कितना निकल गया 5 तिया 15 और 3 तिया 9, इतना घंटा। तो कुल समय कितना हो जाएगा 1 + 3/5 कुल समय। कहने का मतलब यहाँ पे समझिए 1 घंटा वो लगा और 3/5 5/3 घंटा ये लगा, ये टोटल समय है। तो यहाँ से ये 5 क्या कीजिएगा 5 3 8 बटे, इसको हल कीजिएगा तो 8/3 आएगा, 8/3, ये 3 ऊपर जाकर गुना में हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ से ये क्या निकलेगा 250/8 × 3, ये किलोमीटर पर घंटा निकल गया। तो यहाँ से कटाइए, देखिए ये 25 तिया 75 यानी इतना अपॉन 8, 8 9 72, एक ही ऑप्शन है यहाँ पर, 8 9 72, 9 वाला एक ही ऑप्शन है। तो ऐसे ऑप्शन पे भी जा सकते हैं, हालांकि पूरा हल कीजिए इतना ही आएगा। इसको भाग दे के देखिए, 750 को 8 से भाग देकर देखिए इतना ही आएगा। तो इसलिए पूरा ऑप्शन भी नहीं हल करना पड़ता है, कि पूरा ज़रूरी नहीं है कि पूरा ही हल करें, समझ रहे हैं ना आप।
समझ रहे होंगे। नेक्स्ट देखिए, 3 अंकीय संख्या में सैकड़े स्थान वाले, 3 अंक का संख्या है उसमें सैकड़ा पर स्थान वाले का अंक इकाई वाले स्थान के अंक के 4 गुना है और दहाई वाले अंक का इकाई वाले अंक का 3 गुना है। तो तीनों अंकों का योग 8 है, तीनों अंकों का योग 8 है। तो दहाई वाले स्थान पर कौन सा अंक होगा? इसमें हम देखिए ऐसे मान लेते 3 अंक का कोई संख्या है एक्स वाई जेड, ये 3 अंक है। इसमें जो बोल रहा है कि सैकड़े वाले स्थान, सैकड़ा वाला स्थान ये है, ये इकाई है, ये दहाई है कि नहीं? सैकड़ा वाला स्थान इकाई वाले स्थान का 4 गुना। अगर हम इसको 1 मानते हैं तो इसका ये 4 गुना है, इसको 4 मानना पड़ेगा क्योंकि ये बोल रहा है कि 4 गुना है, इकाई वाले का 4 गुना। और दहाई वाले अंक इकाई वाले अंक का 3 गुना, इकाई वाले अंक का 3 गुना है और तीनों के अंकों का योग 8 है। क्या हमने जो नंबर लिखा वो तीनों अंकों का योग 8 हो रहा है? 4 3 7 1 8। इसका मतलब हम जो नंबर लिखें वो बिल्कुल सही लिखें, जो अनुमान लगाएं वो सही है। तो पूछ रहा है क्या दहाई वाले स्थान पर कौन सा अंक होगा? तो दहाई वाले पे कौन सा है? 3 है, तो आपका 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट, सुषमा और पुष्पा प्रत्येक एक बार एक पासा फेंकती है, प्रत्येक इसकी प्रायिकता कितनी है कि दोनों पासों पर शीर्ष आने वाली संख्याओं का योग 2 या तो 7 हो। ठीक है, दोनों पासा फेंक रहा है, दोनों ने पासा फेंका तो प्रायिकता बराबर आप लोगों को सूत्र ये पता होनी चाहिए, शायद 10वां में भी था इस तरह का सूत्र। कहने का मतलब इसका सूत्र होता है संभावित मान अपन कुल संभावना। तो जैसे कि संभावित मान मतलब कि जो 2 या योग 2 या 7 हो। तो मान लीजिए सुषमा एक पैसा और एक पैसा पुष्पा फेंक रही है। तो सुषमा जब पैसा फेंकी तो उस पर 1 आया, तो इसके पासे पर कितना आना चाहिए ताकि 2 हो जाए? तो 1 ही रखना होगा, है कि नहीं? और कोई कंडीशन बनता है योग 2 होने का क्या? सुषमा जिस पासे को फेंका उस पे भी 1 आ जाए और या तो पुष्पा जो पासा फेंका उस पे भी 1 आ जाए, तभी तो योग 2 हो सकता है। और 2 योग होने की कोई संभावना है क्या? नहीं है, क्योंकि अगर 2 लेते हैं तो फिर इधर कोई एक्स्ट्रा भी नंबर लेते हैं तो फिर अब ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 1 से 6 तक ही पासा पर नंबर होती है। ये बात आपको याद रखनी होगी। अब 7 पुराने के लिए योग 7 पुराने के लिए क्या कर सकते हैं? 1 पर 6 आ सकता है। मान लीजिए सुषमा फेंकी तो उस पर 1 आया और पुष्पा फेंकी तो उस पर 6 आ गया, तभी तो 7 हो सकती। एक संभावना ये बनती। या सुषमा फेंकी तो उस पर 6 आ गया और पुष्पा फेंकी तो उस पर 1, एक संभावना ये भी बन सकती है कि नहीं? और यहाँ पर तो ये 2 संभावना, और कोई संभावना बन सकती है। मान लीजिए सुषमा फेंका तो 2 आया, तो 7 होने के लिए इसको कितना आना होगा? 5। तो अगर इस पर 5 आ जाए तो इसको कितना होना होगा? 2, है कि नहीं? और कैसे 7 पुर सकता है? अगर मान लीजिए इसके पासे पर 3 आ गया तो इसके पासे पर 4 आना होगा, तभी तो 7 होगा। इसके पासे पर अगर 4 आ गया तो इसके पासे पर 3 आना चाहिए, तभी तो 7 हो सकती है। और कोई संभावना बन सकती है क्या? 5 2 अब नहीं बन सकती है। तो टोटल कुल कितनी संभावना बनी? 1 2 3 4 5 6 7 संभावना बनी। और कुल संभावना कैसे निकालते हैं? जब 2 पासा फेंका जाए तो पासे में कुल कितनी नंबर होती है? 6, उसका स्क्वायर कर दीजिए तो वह कुल संभावना हो जाएगा, तो 36। क्या ये कट पीट रहा है? नहीं कट पीट रहा है। तो बस इतना ही आंसर है। नेक्स्ट, देखिए, एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को
30% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है। 5 वर्षों में ब्याज उधार दी गई राशि से 3200 रुपये अधिक हो जाती है। तो उधार दी गई राशि क्या है? उधार दी गई राशि क्या है? मान लेते हैं उधार दी गई राशि P है, यानी मूलधन। इस सवाल को थोड़ा सा मान उनके बनाइए तो ठीक रहेगा। P है, लेकिन ब्याज जो बोल रहा है उधार, यानी ब्याज जो आ रहा है वह दी गई राशि से 3200 अधिक है, यानी ब्याज आपका P प्लस 3200 है, 3200 है। ओके, और रेट आपको दे दिया यहाँ पर, दर जो दे दिया है वह आपको 30% दे दिया, और टाइम जो समय जो दिया है आपको यहाँ पर 5 वर्ष दे दिया है। बस सिंपल इंटरेस्ट लगा दीजिए, क्योंकि साधारण ब्याज का सूत्र तो आप लोगों को पता होनी चाहिए। लेकिन चलिए यहाँ पर करते हैं। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू R इंटू T। ये शायद 8 क्लास में ये सब प्रश्न आता था। अपॉन 100। SI कितना है? P प्लस 3200, P प्लस 3200। P को, मूलधन को हमने P ही मान लिया है। रेट कितनी है? 30%। दर कितनी है? 30%। समय कितना है? 5 वर्ष। अपॉन 100। देखिए यहाँ से ये कट गया, ये कट गया, ऐसे नहीं, यहाँ से 20 बार में 20 पंचे, यहाँ से ये कट गया 1 0। तो ये 2 इधर आके गुना हो जाएगा, 13 को नहीं गुना कर सकते हैं आप लोग। तो 2P बराबर 32 दूनी 6400 बराबर 3P। इधर क्या बचा? 3P। और ज़्यादा इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो ये 2P को उधर लेते जाइए तो इधर बचेगा 6400 3P। ये 2P को आप उधर लेते जाइए तो माइनस में 2P। तो यहाँ से 6400 बराबर 3 गो P में 2 गो P चल जाएगा तो 1 गो P बचेगा। तो यहाँ से ये 6400 P ही हमने मूलधन माना था, तो ये 6400 राइट है। इस सवाल में कुछ नहीं था दोस्त, फिर भी पता नहीं कैसे लोग 30% ही लोग बना पाए थे। तो इसलिए कहते हैं कि एग्जाम पर जाने से पहले कम से कम क्या कहते हैं 1000-2000 क्वेश्चन का मैथ प्रैक्टिस कर कर ही जाइए, क्योंकि प्रैक्टिस ही दोस्त बहुत मायने रखता है। नहीं तो हम आपको दिखाएंगे प्रैक्टिस के बदौलत ही हम जहाँ पर हम टेस्ट मारने जाते हैं प्रायः 1 नंबर 2 नंबर पर रहते हैं, सिर्फ मैथ के बदौलत। ऐसा नहीं कि जीके मेरा कमज़ोर है, कमज़ोर नहीं है, नॉर्मल जीके है, करेंट अफेयर नॉर्मल है, लेकिन मैथ के बदौलत अच्छा खासा नंबर ला लेता हूँ। नेक्स्ट देखिए, यदि 10 और x के तृतीय अनुपाती 90 है, 12 और y के तृतीय अनुपात 27 है, तो x प्लस y का मान क्या होगा? तृतीय अनुपाती का आप लोगों को एक फार्मूला पता होनी चाहिए। तृतीय अनुपाती कहने का मतलब मान लीजिए A B C इस तरह से, या तृतीय अनुपाती 2 एगो पे निकलता है, A और B का कुछ मान दे दिया है, तो इसका फार्मूला जो बनता है तृतीय अनुपाती बराबर तृतीय अनुपात बराबर जो फार्मूला बनता है B² बटे A, B² बटे A। जैसे यहाँ पर ये इस वैल्यू को हम A मानेंगे, इस वैल्यू को B मानेंगे, यहाँ पर इस वैल्यू को A मानेंगे, इस वैल्यू को B मानेंगे, और ये तृतीय अनुपाती दिया ही है। तो एक बार यहाँ पर रखते हैं, समझिएगा बात को। तृतीय अनुपाती कितना दिया है? 90, और B के जगह पे यहाँ पर क्या है? x, यानी x का स्क्वायर। A के जगह पर क्या है? 10। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये 900 बराबर x²। तो ये x² है, तो यहाँ पर इसका इधर आकर रूट में बदल जाएगा,
नहीं तो हम डायरेक्ट बोल सकते थे यहाँ 30 आएगा। चलिए किसी को नहीं, तो 900 का रूट कितना 30, तो x बराबर यहाँ से 30 आ गया। अब दूसरे टर्म में जाते हैं, यहाँ पर तृतीय अनुपाति कितना दिया है 27, और b का मान कितना है y, यानी y स्क्वायर इस हिसाब से, और a के जगह पे कितना है 12, तो यहाँ से इसको गुना कीजिएगा तो 27 गुना 12 और ये y स्क्वायर, तो y स्क्वायर इधर रूट में आ जाएगा 27 गुना 12। अब कुछ लोग यहाँ पर जो है ना पहले इसको गुना करेंगे फिर निकालेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए इसको 9 गुना 3 लिख सकते हैं क्या, और इसको 12, ठीक है। तो वह ये 12 या 36 बनेगा। 36 का रूट कितना निकलता है 6, और 9 का रूट कितना निकलता है 3, तो हो गया ना काम। ज़रूरी है कि इसको पहले गुना करें फिर निकालें, नहीं। तो 6 या 18, तो y बराबर 18 निकल कर आ गया। तो हमसे अब पूछा क्या है यहाँ पर दोस्त, देखिए x प्लस वाई का मान पूछा है, x प्लस वाई का मान हमसे पूछा है। तो x का मान कितना निकला है दोस्त 30, और y का मान कितना निकला है 18। 30 और 18 को आप ऐड कीजिएगा तो कितना होगा दोस्त 48। ये देखिए कितना बेहतरीन प्रश्न था। नेक्स्ट, 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। इसके लिए आप ट्रिक याद रख लीजिए, विषम पूछ ले और प्रथम लगा रहे तो जितना देता है उतने मार दीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं तो आपको हम प्रूव करके भी दिखा सकते हैं। प्रथम 10 को विषम प्राकृतिक संख्या लेना है, नेचुरल नंबर लेना, तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 प्लस आपका 11 प्लस आपका आ जाएगा 13 + 15 + 17, 10 तो हुआ क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इन सबको ऐड कीजिए और फिर 10 से भाग दे दीजिए। इन सबको ऐड कीजिएगा तो आपका 100 आएगा। हमने किया था क्योंकि हमने टेस्ट इससे जो टेस्ट लिया है उस टेस्ट में हमने इसको सॉल्व किया था बाद में, हालांकि तो हमें पहले ही पता था, बाद में हमने देखा कि कोशिश मतलब ट्राई किया कि सच में तो नहीं ना आता है कि नहीं आता है, तो मैंने देखा कि बिल्कुल आया, तो यहाँ औसत 10 निकल कर आ गया। तो इस तरह से करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट, एक शेल्फ पर सफ़ेद कवर वाली किताबें और नारंगी कवर वाले किताबों का अनुपात इतना है। सफ़ेद को मान लेते हैं वाइट और ऑरेंज को वो, जिसका अनुपात दिया है 12:21, यही तो है ना। और यहाँ पर बोल रहे हैं नारंगी कलर का जो है वो 945, नारंगी यानी ऑरेंज कलर वाला 945 है। तो ये वाला कितना है, वाइट वाला कितना है किताब में, तो ये इसका कितना गुना है दोस्त, देखते हैं करके। 21 चौके 84, कटाते हैं 945 अपॉन 21, 3 से 7 बार में 3 से 3 तिया 9, 3 का 3 3 बचे 15, 7 से 7 चौका 28, 45। ये 45 गुना है दोस्त, तो इसका भी 45 गुना आप कर दीजिए। 45 गुना देखिए कितना आता है, 12 पंचे 60 बर चौका 48 6 54, तो ये 540 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, 350 मीटर लंबी एक मालगाड़ी 1250 मीटर लंबी सुरंग को 80 सेकंड में पार करती, ट्रेन की गति क्या होगी। तो ट्रेन की गति आप निकाल सकते हैं, गति बोले या चाल बोले दोनों बात बराबर है, तो दूरी बटे समय यहाँ पर लगा सकते हैं। चलिए, तो दूरी आपका कितना 1250 और 350, 12 3 15 1 1600, कुल दूरी कितनी होगी 1600। इन दोनों को आप ऐड कीजिए, कुल दूरी। समय कितना 80 सेकंड लग रहा है,
80 सेकेंड, लेकिन ये चाल मीटर पर सेकेंड में निकलेगा दोस्त, मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि ये मीटर दिया है और ये सेकेंड। हमको ऑप्शन में दिया है किलोमीटर पर घंटा, किलोमीटर, देखिए यहाँ पर सब में किलोमीटर पर घंटा, तो हमको किलोमीटर पर घंटा में चेंज करना होगा। तो किलोमीटर पर घंटा में चेंज करने के लिए क्या कीजिएगा दोस्त, इसको 18/5 से आप गुना कर दीजिए, 18/5 से। तो यहाँ से ये कट गया, ये 20 बार में, 20 से ये 4 बार में, 8 चौके 72 किलोमीटर पर आवर। ये रहा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, नीरज और सुरेश की आयु का योग 6 वर्ष पहले की उनकी आयु का योग का 2 गुना है, तो सुरेश की आयु क्या होगी। नीरज सुरेश से 10 वर्ष बड़ा है। मान लीजिए नीरज है और एक सुरेश है। नीरज सुरेश से 10 वर्ष बड़ा है, तो सुरेश की आयु अगर x मान लेते हैं तो इसकी आयु x + 10 होगी कि नहीं। आप लोग कहिएगा हाँ बिल्कुल होगा। 6 वर्ष पहले तो दोनों में 6 वर्ष घटाइए, ठीक। उनकी आयु के योग का 2 गुना, 6 वर्ष पहले उनकी आयु के योग का 2 गुना है। अच्छा, किनके आयु का योग का, नीरज और सुरेश की आयु का योग का 6 वर्ष पहले की आयु का योग का 2 गुना। अच्छा, यहाँ पर नहीं लेते, यहाँ पर ये तो बात रहने देते हैं, एक कंडीशन और लेते हैं। यहाँ ये तो हमने इस लाइन को लिखा है, यहाँ पे ये जो लाइन है इस लाइन को लिखा है। यहाँ पर देखते हैं, नीरज की आयु 6 वर्ष पहले क्या होगा, n-6, और सुरेश की आयु, यानी कहने का मतलब, नहीं यहाँ भी कर सकते थे दोस्त, यहाँ भी रुकिए और दूसरा तरीका से देखते हैं। इस तरीके से थोड़ा सा लग रहा है कि डिफिकल्ट हो गया है, हालांकि इसको हमने ज़्यादा टाइम नहीं लिया था बनाने में। नीरज और सुरेश की आयु का योग, वर्तमान आयु मान लेते हैं कि नीरज का वर्तमान आयु n है और सुरेश का वर्तमान आयु s है। इन दोनों का आयु का योग 6 वर्ष पहले के आयु का योग का 2 गुना है, n-6, और फिर सुरेश का आयु, ये सुरेश को s मान लिए हैं, s इस तरह समझिए, s-6, इन आयु के योग का 2 गुना है, 2 गुना है। तो यहाँ से n + s बराबर 2n - 6 दूनी 12, यहाँ से फिर 2s - 12, इसको s आप समझिएगा, ये सुरेश है, तो ये हो जाएगा 2n n n n n। ओके, तो यहाँ से ये 12 दूनी 12 12 24, इस 24 को उधर लेते जाइए और इन दोनों को इधर लेते जाएंगे, तो ये 24 बराबर में क्या आएगा, 2n, एगो n इधर से आएगा इधर, तो ये भी n में आ जाएगा, नहीं यहाँ पर छोटी लिख दिया, यही वाला n है समझिएगा, + 2s - एगो और s, तो यहाँ से 24 बराबर आ जाएगा 2n में एगो n जाएगा तो n, यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर 2s में एगो s जाएगा तो s, यानी नीरज प्लस सुरेश की आयु का योग 24 है। ये बात तो हमें पता चल गया है, यह बात हमें पता चल गया। और नेक्स्ट टर्म देखते हैं, यहाँ पर बोला नीरज सुरेश से 10 वर्ष बड़ा है। नीरज जो है, अब यहाँ पर लगाते हैं, नीरज जो है सुरेश से 10 वर्ष, अगर ये x वर्ष का है तो ये x + 10 वर्ष का है, और ये टोटल 24 है। यहाँ पर बात को आप समझ सकते हैं, तो 24 बराबर 2x + 10, तो ये इधर जाएगा तो
24 माइनस 10 बराबर 2x। तो यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा आपका अपॉन 2। तो ये x बराबर यहाँ से 7 आ गया। अब हमसे पूछा किसकी आयु है, सुरेश की आयु क्या होगी। सुरेश की आयु को हमने यहाँ पर x मान लिया था और x का ही मान 7 निकला। अगर इसका पूछता तो 17 आ जाता। नीरज की आयु 17, क्योंकि इसको हमें x प्लस 10 माननी है, क्योंकि यहाँ पर कहा रहा था कि सुरेश से 10 वर्ष बड़ा है। तो यहाँ पर सिर्फ सुरेश का ही आयु पूछ रहा था और x जिसको माना वही 7 निकल कर आ गया। तो ये आपका 7 वर्ष हो गया। अच्छा प्रश्न था दोस्त, थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया था और कुछ नहीं। रेशमा अकेले एक काम को 14 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है। भावना रेशमा से 40% अधिक कुशल है। ठीक है। एक भावना है और एक रेशमा है, ये इससे 40% अधिक दक्ष है। 40% कहने का मतलब, चलिए यहाँ पर अगर इसको 100 मानते हैं तो ये 140 हो जाएगा। ये क्षमता है दोस्त इसकी। दक्षता कहने का मतलब क्षमता। हम एक कई वीडियो में इस बात को बताते हुए आते हैं कि टोटल वर्क बराबर जो होगा टाइम इनटू एफिशिएंसी, यानी कुल कार्य बराबर समय गुने क्षमता, ये सूत्र बनता है दोस्त। तो ये क्षमता का अनुपात है। इसको कटा पिटा कर और भी छोटा कर सकते हैं। तो इसको कटा पिटा के ये 5 और ये 7, 5-7 का रेशियो आ जाएगा। कटा पिटा के कितना का, 7-5 का रेशियो। तो यहाँ पर आसान करने के लिए लिख देते हैं 7-5 का रेशियो आ गया। ठीक। तो भावना को अकेले उसी काम को करने में कितने दिन लगेंगे। रेशमा करता है अकेले 14 दिन में। रेशमा यानी कुल कार्य निकालने का रेशमा का जो कुल कार्य होगा वह टाइम इसको कितना लग रहा है, 14 दिन। और इसकी रेशमा की क्षमता कितनी है, 5। तो ये कुल कार्य हो जाएंगे, है कि नहीं। ये कुल कार्य बराबर यानी टोटल वर्क बराबर हो जाएंगे। टोटल वर्क कितना। अब इसी टोटल वर्क को काम किससे कराना है दोस्त, भावना से। भावना की क्षमता कितना है, 7। तो इसको 7 से भाग दे दीजिए। यहाँ पर 7 से भाग देने का मतलब है, देखिए समय निकालने के लिए आप कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं। यहाँ से देखिए कुल कार्य बटे क्षमता, कुल कार्य बटे क्षमता, यही तो लगा सकते हैं, है कि नहीं। तो कुल कार्य कितना निकला है दोस्त, 14 गुना 5, 14 गुना 5। और किससे कम करवाना है दोस्त, भावना से। और भावना की क्षमता कितनी है, 7/7। तो ये 2 बार में कट गया, तो 5 दूनी 10 दिन लगेंगे। ये अच्छा प्रश्न है। अच्छा प्रश्न क्या, इजी ही है। नहीं समझे हैं तो भारी है, समझ गए हैं तो इजी है। चलिए ये त्रिभुज का प्रश्न आ गया। यहाँ पर आप लोग अगर हीरोइन सूत्र भूल गए तो यहाँ पर आप लोग को याद आ जाएगा कि हीरोइन सूत्र होता क्या है। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये विषमबाहु त्रिभुज है। आप यहाँ पर कोई हाफ बी एच नहीं लगा सकते हैं और समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं लगा सकते, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे ये ट्रिपलेट नहीं है। तो इसलिए इसको आपको जो है सीधा सीधा हीरोइन फार्मूला से ही सोल्व करना होगा। तो हीरोइन फार्मूला से सोल्व करने का मतलब क्या है कि आपको एस निकालनी होगी। एस क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है। किसका, त्रिभुज का। त्रिभुज का, ये त्रिभुज का तीनों भुजा है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं दोस्त, कि जो भुजा दी है सभी भुजाओं का योग अपॉन 2, यही होता है सेमी पेरीमीटर। तो यहाँ से एस बराबर कितना निकलेगा, 18, 17, 35 और 25, आपका 60/2। तो एस बराबर आपका 30 निकल गया दोस्त। तो बस अब हीरोइन फार्मूला से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोइन फार्मूला लगाकर यहाँ पर √√2
एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये तो एस का मान कितना आया दोस्त 30, 30 ए कितना है दोस्त यहाँ पर 18, कोई भी ले सकते हैं तीनों को बारी बारी से। एस कितना 23, बी का मान कितना दोस्त 17, एस कितना 30, सी का मान कितना दोस्त 25। देखिए दोस्त आप लोग को इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप लोग मेरे रेंज का है, हो सकता है कोई 19 होंगे कोई 20 होंगे, इसीलिए क्योंकि बच्चों बोलने में थोड़ा लाज सा लगता है, कह सकते हैं इस तरह से। 30 और 30 में 18 गया तो आपका 12 गुने 30 में 17 गया तो 13 गुने में 30 में 25 गया तो 5। यहाँ से आप कॉमन निकाल सकते हैं या तो तोड़ दीजिए इसको पूरी तरह से। तो इसको 6 गुना 5 लिख सकते हैं, इसको 6 गुना 2 लिख सकते हैं, इसको 13, इसको 5। जरूरी नहीं कि सबको गुना करें फिर उसका वर्गमूल निकालें, नहीं, ऐसे ही आसान रहेगा। तो देखिए 2 6 मिल गया तो 1 6 बाहर, 2 5 मिल गया तो 1 5 बाहर, और कोई 2 को मिलता है क्या, नहीं मिलता है। तो ये 13 दूनी 26 ये जो अंदर में ही रह जाएगा। तो यहाँ से ये कितना निकल कर आया दोस्त 6 पंचे 30 रूट 26 हो गया आपका आंसर। ये हीरोन फार्मूला से निकलता। नेक्स्ट, दो संख्याओं का अनुपात इतना है और उनका लघुत्तम समावर्तन उनके महत्तम समावर्तक से 27 अधिक है, तो बड़ी संख्या का मान क्या होगा, बड़ी संख्या का मान क्या होगा ये पूछ रहा है। दो संख्या दिया है, मान लीजिए पहला नंबर अनुपात में दिया है तो हम इसको x मान लेंगे। पहली संख्या या पहली संख्या अनुपात में नहीं दिया है तो हम 2x मान लेते हैं, पहली संख्या 2x, दूसरी संख्या जो होगी यहाँ पर दोस्त वो हो जाएगा 5x अनुपात में। तो लघुत्तम समावर्तक उनके महत्तम समावर्तक से 27 अधिक। चलिए इसका एलसीएम निकालिए। इसका एलसीएम जो निकालिएगा कैसे निकालिएगा, 2x और 5x का एलसीएम निकालिएगा तो आपका किससे कटेगा, x से। तो ये दो बार में x से, ये 5 बार में, इन तीनों का गुना कर दीजिए वही एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ से एलसीएम कितना निकल कर आएगा, 5 दूनी 10x कितना निकल कर आएगा दोस्त 10x। अब एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ देखिए यहीं से हम एचसीएफ भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए एचसीएफ क्या होता है, वैसी संख्या जो दोनों को काट सके, दोनों को दी गई सभी संख्या को काट सके, वही एचसीएफ होता है। तो x ही वैसा है जो दोनों को काट रहा है। क्या दो दोनों को काट सकता है, यहाँ पर अगर 2 से कटाएं तो ये दोनों को काट सकेगा, नहीं। तो इसका मतलब एचसीएफ वो होता है जो सभी को काट सके। तो एचसीएफ यहाँ पर x है और इन दोनों का अंतर अधिक है, अच्छा 27 अधिक है, यानी एलसीएम जो है एचसीएफ से 27 अधिक है, इन दोनों का अंतर 27 है। तो यहाँ से 9x बराबर कितना आ गया दोस्त 27। तो x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा दोस्त 3। तो अब हमसे पूछ क्या रहा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या को हमने कितना माना है 5x। तो 5x के जगह पे कितना रख देना है दोस्त 3। तो 5 3 15, बड़ी संख्या आपका 15 आ गया। नेक्स्ट देखिए, हाँ ये क्षेत्रमिति का प्रश्न आ चुका है दोस्त। 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले ठोस गोलाकार बेलन का आयतन इतना है तो सेमीमीटर में इसके आधार की त्रिज्या क्या होगी, सेंटीमीटर में आधार की त्रिज्या क्या होगा ये पूछ रहा है। हमको ऊंचाई दिया, एक बेलन है ठोस गोलाकार बोल रहा है, यानी ठोस है, जिसकी ऊंचाई दिया है हमको 16 सेंटीमीटर, ओके। और इनका वॉल्यूम हमें दे चुका है, यानी एच हमें 16 दे दिया है, आयतन हमको 2464 दे दिया है घन सेंटीमीटर क्यूब, यानी सेंटीमीटर क्यूब, ये सेंटीमीटर। और हमसे आर के बारे में पूछ रहा है कि आर क्या होगी। तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। आयतन हमें कितने दिए हैं 24
64। पाई का मान कितना लेना है दोस्त, यहाँ पर कह दिया कि 22/7 लें। आर का मान हमें तो फाइंड करनी है। एच का मान कितना दिया है 16, तो आर क्यूब बराबर हम सीधा सीधा लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए इधर कितना है 24 64, और ये 16 उठकर उधर नीचे जाएगा तो भागा में, और 22 भी उठकर नीचे जाएगा तो ये भी भागा में, और 7 नीचे है तो वो ऊपर गुना में चल जाएगा। तो यहाँ से देखिए 16 से 22 से ही कटाते हैं, 22 से कम 22 बच गया इधर 2, 22 से कम 22, 22 दूनी 44, 16 सत्ते 82, 16 सत्ते 82, हाँ कर तो गया। अच्छा स्क्वायर होता है दोस्त, यहाँ क्यों हमने लिख दिया है, तभी तो मैं सोचूं कि गलती कहाँ से मारो से हो रहा है। तो यहाँ भी स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बराबर कितनी निकल कर आया दोस्त 7 गुना 7, तो आर बराबर क्या होगा √7 × 7, तो आर बराबर कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर, जो आपका ये ऑप्शन है 7 सेंटीमीटर। आधार की त्रिज्या ही पूछ रहा है, नीचे की त्रिज्या, हालांकि ऊपर की भी त्रिज्या पूछता तो वही होता है क्योंकि बेलन में दोनों त्रिज्या समान होती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त, नेक्स्ट अब नहीं है, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पर आप PDF वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। हमने वहाँ पर बहुत सारे PDF मैथ के बनाकर डाला हुआ है, आप वहाँ से जाकर इसको स्कैन कीजिएगा तो आप मेरे चैनल पर डायरेक्ट पहुँच जाइएगा, टेलीग्राम चैनल पर, और वहाँ पे बहुत सारे उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर बहुत सारे आपको PDF मिलेंगे। ये चीज़ हमने पहली बार वीडियो पर लाया हुआ है, तो आप लोग इससे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि PDF कहाँ मिलेगा, तो PDF के लिए टेलीग्राम पर आप जुड़ सकते हैं। तो जय हिंद दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।